बिहार सरकार 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी। गरीबों को रोजगार के लिए 3 हिस्सों में मिलेंगे। पहली किश्त लोकसभा चुनाव से पहले होगी जारी। बुलंदशहर से चुनाव अभियान शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। 25 जनवरी को रैली का करेंगे आयोजन। भजनलाल सरकार के लिए भाजपा ने बनाई नेताओं की टीम। ऐसा पहली बार राजेंद्र राठौड़ निभाएंगे खास भूमिका। 5 मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस। 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी रामलला की मूर्ति। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। पटाखे चलाने पर रोक लगाने पर याचिका। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखों पर रोक की पीआईएल दाखिल। 18 जनवरी को हो सकती है सुनवाई। लेह श्रीनगर में माइनस में पारा। दिल्ली में 30 फ्लाइट रद्द। एमपी में 18 जनवरी के बाद ठंड बढ़ेगी। यूपी हरियाणा को शीतलहर ने कपाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे रामोत्सव की। और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। खबर आपको बता देते हैं रामनगरी अयोध्या से, जहां पर 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने की नई पहल। शहर के मोबाइल व्यवसायी चला रहे हैं अभियान। 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने की नई पहल। शहर के मोबाइल व्यवसायी चला रहे अभियान। शहर के व्यापारियों को कर रहे हैं जागरूक। गिफ्ट देकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। गिफ्ट देकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। 22 जनवरी को घरों में दिए जलाकर मनाई जाएगी दिवाली। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की करें सेवा। खबर आपको अयोध्या से बता दें, जहां पर 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने की नई पहल शुरू की गई है, जिसमें शहर के मोबाइल व्यवसायी एक अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या शहर के मोबाइल व्यवसायी शहर के व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं। गिफ्ट देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं मोबाइल व्यापारी। गिफ्ट देकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की करे सेवा। कुछ इस प्रकार से व्यवसायी लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि इलेक्ट्रिक पोर्ट्रेट और 5 मिट्टी के दिए लोगों को बांटे जा रहे हैं। 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने की एक नई पहल अयोध्या वासियों ने शुरू की है, जहां पर अयोध्या निवासी मोबाइल व्यवसायी एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शहर के व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं। गिफ्ट देकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक मोबाइल व्यवसायी। बाईस जनवरी को घरों में दिए जलाकर मनाएं दिवाली। कुछ इस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहे हैं लोग। इलेक्ट्रिक पोर्ट्रेट और 5 मिट्टी के दिए देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने की एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें मोबाइल व्यवसायी लोगों को इलेक्ट्रिक पोर्ट्रेट और 5 मिट्टी के दिए देकर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने की अभियान चला रहे हैं। वहीं आपको बताते हैं कि अयोध्या पहुंचेगी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी। अयोध्या पहुंचकर राम नाम का करेंगी जप। अयोध्या पहुंचेंगी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी। अयोध्या पहुंचकर रामलला का करेंगी दर्शन और पूजन। अयोध्या में पहली बार हेमा मालिनी करेंगी प्रस्तुति। 55 कलाकारों के साथ रामायण पर करेंगी मंचन। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या पहुंचेंगी हेमा मालिनी। अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला का करेंगी दर्शन और पूजन। अयोध्या में पहली बार हेमा मालिनी करेंगी प्रस्तुति। 55 कलाकारों के साथ रामायण पर करेंगी मंचन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी। अयोध्या पहुंचकर रामलला का करेंगी दर्शन और पूजन। अयोध्या में पहली बार हेमा मालिनी प्रस्तुति करेंगी। 55 कलाकारों के साथ रामायण पर मंचन करेंगी ये फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी। अयोध्या पहुंचेंगी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी। आज अयोध्या पहुंच रही हैं फिल्म अभिनेत्री, जहां पर रामलला का दर्शन पूजन करती नजर आएंगी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी। अयोध्या में पहली बार हेमा मालिनी करेंगी प्रस्तुति। 55 कलाकारों के साथ रामायण पर मंथन करेंगी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी। अयोध्या पहुंचेंगी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगी और रामलला का दर्शन पूजन करती नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे अयोध्या। धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमानगढ़ी में किया दर्शन और पूजन। धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमानगढ़ी में किया दर्शन और पूजन। भीड़भाड़ के बीच बागेश्वर धाम के पंडित ने किया दर्शन। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री संग सेल्फी के लिए भक्तों का लगा तांता। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे रामनगरी अयोध्या। धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमानगढ़ी में किया दर्शन और पूजन। भीड़भाड़ के बीच बागेश्वर धाम के पंडित ने किया दर्शन और पूजन। धीरेन्द्र शास्त्री संग सेल्फी के लिए भक्तों का लगा तांता। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हम, जहां पर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अयोध्या पहुंचे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमानगढ़ी में किया दर्शन और पूजन। भीड़भाड़ के बीच बागेश्वर धाम के पंडित ने किया दर्शन और पूजन। धीरेन्द्र शास्त्री संग सेल्फी के लिए भक्तों का लगा तांता। खबर आपको रामनगरी से बता रहे हैं, जहां पर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रामनगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। जहां पर अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन किया। भीड़भाड़ के बीच बागेश्वर धाम के पंडित ने किया दर्शन और पूजन। इसी बीच भक्तों का तांता लगा रहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सेल्फी लेने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। तो खबर हम आपको बता दें, जहां पर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे अयोध्या। धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमानगढ़ी में किया दर्शन और पूजन। भीड़भाड़ के बीच बागेश्वर धाम के पंडित ने किया दर्शन और पूजन। वहीं आपको बता दें कि सोमनाथ से अयोध्या पहुंचा 8 कुंडों का जल। 3,50,00,000 मंत्रों से अभिमंत्रित होगा जल। 3,50,00,000 मंत्रों से अभिमंत्रित होगा पत्र। स्वर्ण और रजत पत्र से अंकित पत्र पहुंचे अयोध्या। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को किया गया समर्पित। स्वर्ण और रजत पत्र से अंकित पत्र पहुंचे रामनगरी अयोध्या।
महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को ये पत्र किए गए समर्पित। मंदिर के पुजारी और प्रबंधक ने अयोध्या को ये पत्र किए समर्पित। मीडिया प्रभारी भाजपा नेता आदि मौके पर उपस्थित भी दिखे। सोमनाथ से अयोध्या पहुंचा 8 कुंडों का जल। तीन करोड़ 50,000 मंत्रों से अभिमंत्रित पत्र, स्वर्ण और रजत पत्र से अंकित पत्र पहुंचे अयोध्या। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को ये पत्र किए गए समर्पित। स्वर्ण और रजत पत्र से अंकित पत्र पहुंचे अयोध्या। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को ये समर्पित किए गए। मंदिर के पुजारी और प्रबंधक ने अयोध्या को समर्पित किए। मीडिया प्रभारी भाजपा नेता आदि मौके पर उपस्थित नजर आए। सोमनाथ से अयोध्या पहुंचा 8 कुंडों का जल आज। खबर हम आपको बता दें, जहां पर सोमनाथ से अयोध्या पहुंचाया गया है 8 कुंडों का जल। 3 करोड़ 50,000 मंत्रों से अभिमंत्रित है पत्र, स्वर्ण और रजत पत्र से अंकित पत्र पहुंचे रामनगरी अयोध्या। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को ये पत्र किए गए समर्पित। स्वर्ण और रजत पत्र से अंकित पत्र पहुंचे अयोध्या। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को ये पत्र किए गए समर्पित। मंदिर के पुजारी और प्रबंधक ने अयोध्या को ये समर्पित किया है। मीडिया प्रभारी भाजपा नेता आदि मौके पर रहे उपस्थित। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से लगातार संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा तारीख नजदीक आ रही है, उससे पहले कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं और कोशिश है कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाया जा सके। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए आरपी। जी अवंतिका, ये बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में जो है पूरी गाजे बाजे के साथ जो है यहाँ उत्साह मनाया जा रहा है। जगह जगह पे लोग जो है गाजे बाजे के साथ घूम रहे हैं। राम के जयकारों से यहाँ पूरी अयोध्या का जय जयकार हो रही है। और यहाँ पे चाहे ड्रीम गर्ल हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी है, सब अयोध्या में भगवान राम के साक्षी बनना चाहते हैं, यहाँ पहुंचना चाहते हैं। चाहे यहाँ कोई पात्र का रोल अदा करेगा, कोई कुछ करेगा, तो कहीं ना कहीं राम की नगरी ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ हर आदमी, चाहे फिल्मी स्टार हो या धर्माचार्य हो, जितने मठ मंदिर के हो, या शंकराचार्य में मान लो, या यहाँ बड़ी बड़ी यज्ञ हो रही है उसको, तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने हर आदमी यहाँ पहुंचना चाहता है, साक्षी बनना चाहता है। जिसको निमंत्रण मिला है वो भी पहुंचना चाहता है, जिसको नहीं मिला है वो भी कोशिश कर रहा है कि हम कैसे पहुंचे यहाँ रामनगरी अयोध्या में, यहाँ साक्षी बने। तो ये ऐतिहासिक पल है, 500 वर्षों लोगों की तपस्या है, यहाँ सब लोग पहुंचना चाहते हैं। और जहां रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट ने अपना जो है कार्य चालू कर दिया है। कल जो है सरजू का काम, सरजू में स्नान किया है, वहां पे आज जो है वहां मूर्ति का कार्य भी चालू हो जाएगा प्रतिष्ठा का, तो वो उसका भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। ट्रस्ट मंत्रों से उच्चारण कर रहा है, वहां जितने लोग आए हुए हैं, चाहे जितने विद्वान आए हुए, वहां पे मंत्रों का कार्य चालू हो गया। तो रामनगरी का ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। यहाँ पे जितने लोग हैं, और प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे इतनी चार चौबंद कर दी कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। जगह जगह पे जो है जिले वाइज ही सबको रोक दिया जा रहा है, अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जी आरपी, और देखा जाए जिस तरीके से खबर ये भी सामने आ रही है कि रामनगरी में जितने भी मोबाइल व्यवसायी हैं वो लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें लोगों के घर वो 5 मिट्टी के दिए पहुंचा रहे हैं और साथ ही इलेक्ट्रिक लाइट से एक फोटो फ्रेम टाइप का भी कुछ है जो कि घर पहुंचा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाया जा सके। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है?
यही नहीं, हर जिले में अभी ये अभियान चालू हो गया है कि जो जिसकी जो श्रद्धा है, कोई मिट्टी का दिए दे रहा है, कोई इलेक्ट्रिक चीज दे रहा है, जिसके जो श्रद्धा है वो दे रहा है। दान देने में यहाँ भी नहीं, पूरे विश्व में, भारत में कोई कमी नहीं है। चाहे ट्रस्ट को दान दे, चाहे आम जनमानस को दान दे, या फिर ये कहे जागरूकता अभियान चालू करे, कोई मिट्टी का दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। और सूबे के मुखिया विधान ने पहले भी आह्वान कर दिया कि हर मठ मंदिर से लेकर घर लेकर के जिसकी श्रद्धा हो, जो पान दिए जलाए, इक्यावन दिए जलाए और अपना उसको घर पे ही मनाए। तो कहीं राम नगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पे जो है हर आदमी कार्य कर रहा है, जिसकी जो श्रद्धा होती है। कोई गीता दान कर रहा है, जिसकी जो श्रद्धा है उसको हर चीज आदमी दान कर रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी नजदीक आ रही है और उससे पहले कई तरह की तैयारियां की जा रही है, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रखी गई है। वहीं आरपी देखा जाए तो बीते दिन से ही प्राण प्रतिष्ठा के जितने भी अनुष्ठान हैं उनकी शुरुआत की जा चुकी है। तो आज कौन कौन से अनुष्ठान किए जाएंगे? जी, आपको बताना चले राम मंदिर में तो आज मूर्ति जो है अभी ले जाकर के उनके प्राण प्रतिष्ठा चालू हो जाएगी। जितने अनुष्ठान मंत्रों से उच्चारण होगा और जो है जितने विद्वान हैं, अलग अलग विद्वान बुलाए गए हैं। जो कानो जैसे तमिलनाडु के जो तमिल भाषा में है वो विद्वान अलग से करेंगे। और वहां पे जो कानो मंदिर के पीछे बहुत बड़ा कैंप बनाया गया है, वहां पे यज्ञ की तरह हवनकुंड बनाए गए हैं। वहां पे हवन होगी और अनुष्ठान होंगे, जलाभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा और फिर अन्नाभिषेक होगा भगवान राम का अलग अलग दिनों में। तो कहीं ना कहीं जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें कोई कसर न छोड़ी जाएगी। बड़े बड़े विद्वान जो बुलाए गए हैं, हर अपने तरीके से वहां पे मंत्रों का उच्चारण, क्योंकि 500 वर्षों के लोगों की तपस्या है। लोग इंतजार कर रहे थे कब भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर के से विराजमान होंगे। तो छोड़िए, जितने विद्वान हैं सबको बुलाया गया है। और अब तो विदेश से भी कुछ विद्वान आने वाले हैं, उनकी भी तैयारी की जा रही है, वो भी उसमें जुटेंगे। जी बिल्कुल, आरपी देखा जाए तो काफी भव्य रूप से तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा की बात की जाए तो काफी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, उससे पहले प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में देखा जाए तो जिस तरीके से अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कल यानी कि 18 तारीख को मूर्ति को परिसर में पहुंचाया जाएगा और साथ ही उसे स्थापित किया जाएगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ही उस मूर्ति का दर्शन पूजन किया जा सकेगा। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कई वीवीआईपी भी रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रामनगरी अयोध्या में की गई है। तो वहीं आपको बताते हैं जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सिविल, लोकबंधु और बलरामपुर अस्पताल हाई अलर्ट पर। इन सभी अस्पतालों में 20-20 बेड रिजर्व रहेंगे। इन सभी अस्पतालों में 20-20 बेड रहेंगे रिजर्व। डॉक्टरों की ड्यूटी भी तय, आपात स्थिति में ही सिर्फ मिलेगी छुट्टी। सिविल, लोकबंधु व बलरामपुर अस्पताल हाई अलर्ट पर। इन सभी अस्पतालों में 20-20 बेड रहेंगे रिजर्व। डॉक्टरों की ड्यूटी भी तय, आपात स्थिति में मिलेगी छुट्टी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सिविल, लोकबंधु व बलरामपुर अस्पताल हाई अलर्ट पर। इन सभी अस्पतालों में करीब 20-20 बेड रहेंगे रिजर्व। डॉक्टरों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है, सिर्फ आपात स्थिति में ही मिलेगी छुट्टी। सिविल, लोकबंधु व बलरामपुर अस्पताल हाई अलर्ट पर। इन सभी अस्पतालों में करीब 20-20 बेड रहेंगे रिजर्व। डॉक्टरों की ड्यूटी भी तय कर ली गई है, सिर्फ आपात स्थिति में ही मिलेगी छुट्टी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट।
तो वहीं खबर हम आपको अमेठी से बता देते हैं, जहां पर देश व प्रदेश में राम भक्तों में खास उत्साह। देश व प्रदेश में राम भक्तों में खास उत्साह। मध्य प्रदेश में निकला राम भक्तों का काफिला। आज सुबह अयोध्या मार्ग पर दिखा काफिला। छतरपुर के युवक पैदल दौड़कर पहुंचेंगे अयोध्या। पांच जनवरी को विदिशा से निकला राम भक्तों का काफिला। देश व प्रदेश में राम भक्तों में दिखा खास उत्साह। आज सुबह अयोध्या मार्ग पर दिखा काफिला। छतरपुर के युवक पैदल दौड़कर पहुंचेगा अयोध्या। अब तक 510 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है युवक। केवट समाज के लोगों ने निकाली साइकिल यात्रा। साइकिल से 750 किलोमीटर दूरी की तय। 5 जनवरी को विदिशा से निकला राम भक्तों का काफिला। खबर आपको बता दें अमेठी से, जहां पर देश और प्रदेश में राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश से निकला राम भक्तों का काफिला। आज सुबह अयोध्या मार्ग पर राम भक्तों का दिखा काफिला। छतरपुर के युवक पैदल दौड़कर पहुंचेगा अयोध्या। तो वहीं आपको बता देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 20 जनवरी से ही रामनगरी में बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं मिल पाएगा। अयोध्या धाम और शहर के भीतर रहने वाले उनके घर तक पहुंचने के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा। अयोध्या धाम के भीतर रहने वालों से पुलिस प्रशासन ने 21 व 22 जनवरी को न निकलने की अपील की है। 20 से 22 जनवरी तक अयोध्या धाम हाई सिक्योरिटी जोन में रहेगा। रामनगरी की सभी सीमाएं सील रहेंगी। वहीं 20 जनवरी से ही अयोध्या धाम के भीतर बाहरी वाहनों को प्रवेश न देने की तैयारी है। इन वाहनों को उदया चौराहा, साकेत पेट्रोल पंप, नया घाट समेत अन्य एंट्री पॉइंटों पर रोका जाएगा। सिर्फ अयोध्या धाम के भीतर रहने वालों को ही उनके घर तक जाने की छूट दी जाएगी। जिले के अन्य इलाकों से अयोध्या कैंट इलाके में आने वालों को शहर के भीतर नहीं रोका जाएगा। वह प्रशासन की ओर से जारी होने वाले डायवर्जन प्लान का पालन करके शहर के गंतव्य स्थल तक जा सकेंगे। पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या धाम में 20 जनवरी से सिर्फ स्थानीय लोगों को प्रवेश मिलेगा। फैजाबाद शहर में डायवर्जन के अलावा अन्य मार्गों पर लोग जा सकेंगे। डायवर्जन प्लान साझा कर दिया जाएगा। तो वही खबर रामनगरी अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बाइक रैली का किया जाएगा आयोजन। दिल्ली में बीजेपी कर रही है बाइक रैली का आयोजन। सुबह 11 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस से होगी रैली। तालकटोरा पंत मार्ग पर होगा रैली का खत्म। खबर आपको बता दें, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजधानी दिल्ली में बीजेपी बाइक रैली का आयोजन कर रही है।
आपको बता दें कि सुबह 11 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस से होगी रैली। तालकटोरा पंत मार्ग पर रैली होगी खत्म। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बाइक रैली का किया जा रहा है आयोजन। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी ऑफिस से सुबह 11 बजे बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा, जो कि तालकटोरा पंत मार्ग पर खत्म होगी। दिल्ली में बीजेपी कर रही है बाइक रैली का आयोजन। सुबह 11 बजे इस बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी ऑफिस से ये रैली निकाली जाएगी। सुबह 11 बजे इस रैली को निकाला जाएगा। वहीं तालकटोरा पंत मार्ग पर रैली खत्म कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बाइक रैली का किया जा रहा है आयोजन। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में बीजेपी कर रही है बाइक रैली का आयोजन। सुबह 11 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस से होगी रैली। तालकटोरा पंत मार्ग पर रैली होगी खत्म। खबर अब आपको बता दें, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बाइक रैली का किया जाएगा आयोजन। दिल्ली में बीजेपी कर रही है बाइक रैली का आयोजन। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, उससे पहले कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी बाइक रैली का आयोजन करने की बात सामने आ रही है, जो कि सुबह 11 बजे की जाएगी। वहीं तालकटोरा पंत मार्ग पर इस रैली को खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दूसरी बैठक होगी आज, जिसमें शाम 4 बजे मुकुल वासनिक के आवास पर मीटिंग की जाएगी। तो यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। शाम 4 बजे मुकुल वासनिक के आवास पर किया जाएगा मीटिंग का आयोजन। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी बैठक में रहेंगे शामिल। रामगोपाल यादव व जावेद अली बैठक में शामिल होंगे। संग्राम सिंह यादव, उदयवीर सिंह भी इस बैठक में होंगे शामिल। तो खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आज दूसरी बैठक होनी है। शाम करीब 4 बजे मुकुल वासनिक के आवास पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। शाम 4 बजे मुकुल वासनिक के आवास पर किया गया है मीटिंग का आयोजन। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। रामगोपाल यादव व जावेद अली बैठक में होंगे मुख्य रूप से शामिल। संग्राम सिंह यादव और उदयवीर सिंह भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर किया जाएगा बैठक का आयोजन। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दूसरी बैठक का आयोजन किया जाना है आज, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत की जाएगी। शाम 4 बजे मुकुल वासनिक के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे।
लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आज अहम बैठक का आयोजन किया जाना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता देते हैं, जहां पर कोलकाता से अयोध्या के लिए फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ निजी कॉन्क्लेव में भी सम्मिलित होते नजर आएंगे। समाचार चैनल के कॉन्क्लेव का 11 बजे कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि गोमती नगर के ताज होटल लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में भी होंगे सम्मिलित। आज 17 जनवरी को अपराह्न 12:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ के ऐशबाग स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान भी आज करेंगे नामांकन। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई नेता हो सकते हैं शामिल। तो खबर हम आपको बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है इस बारे में बता रहे हैं। जहां पर आज मुख्यमंत्री कोलकाता से अयोध्या के लिए फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी निजी कॉन्क्लेव में भी होंगे सम्मिलित। समाचार चैनल के कॉन्क्लेव का 11 बजे रखा गया है कार्यक्रम। गोमती नगर के ताज होटल लखनऊ में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में होंगे सम्मिलित। आज 17 जनवरी को अपराह्न 12:30 बजे किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। वहीं लखनऊ के ऐशबाग स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज करेंगे नामांकन। सीएम योगी समेत बीजेपी के कई नेता इस कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री के कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसमें वो शामिल होंगे, और इसके अलावा देखा जाए तो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का वो शुभारंभ करते नजर आएंगे, जो कि कोलकाता से अयोध्या के लिए इस फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो है कार्यक्रम है, वो कई कार्यक्रम आज लखनऊ में लगे हुए हैं। यानी कि माना जा रहा है कि आज जो है एक बार फिर अयोध्या को एक बड़ी सौगात जो है मिल सकती है, क्योंकि आज एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का जो है शुभारंभ करेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 5 KD से करेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो एक निजी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे जो कि ताज होटल में है। इसके बाद अगर बात करें तो 12:30 बजे के आसपास जो है सीएम योगी आज गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर सम्मिलित होंगे, यानी कि डीएवी कॉलेज में इस कार्यक्रम का रखा गया है। इसके साथ अगर बात करें तो आज दारा सिंह चौहान का नामांकन है। उस नामांकन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई जो बड़े नेता हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में ही कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। लखनऊ में रह करके एक तो सबसे बड़ी बात है, इससे कुछ ही देर के बाद इंडियन एक्सप्रेस जो एयर फ्लाइट है उसका शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, जो कि कोलकाता से अयोध्या के लिए चलेगी। तो साफ तौर पे अयोध्या के लिए और कोलकाता दोनों की राहें जो है वो आसान करने के लिए आज मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ में गुरु गोविंद सिंह की जो प्रकाश पर्व की जयंती है उसमें सम्मिलित होंगे और वहां पर रह करके कुछ नई घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम लगा हुआ है और सिखों के लेकर के एक बड़ा समुदाय जो है वो माननीय को निमंत्रित कर चुका है, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। बिल्कुल, मुख्य तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों को भी इससे एक बड़ी सौगात मिल सकती है, साथ ही कोलकाता से लेकर के अयोध्या तक की राहें आसान हो जाएंगी। इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि आज दारा सिंह चौहान नामांकन दाखिल कर सकते हैं, क्या इनके अलावा अन्य भी कोई ऐसा है जो कि आज नामांकन कर सकता है?
पार्टी की तरफ से एमएलसी का जो एक पद खाली हुआ था वो था शर्मा जी का, जो कि दिनेश शर्मा इस पद से खाली हो चुके थे। तो निश्चित तौर पे अब यहाँ पर किसी और का नामांकन होना था। एमएलसी के पद का नामांकन था, तो निश्चित तौर पे इसमें दारा सिंह चौहान को जगह मिली है। दारा सिंह चौहान अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे उसमें से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उन्हें एमएलसी के लिए नामांकन किया गया है। तो अगर वो जीतते हैं इस जो प्रत्याशी एमएलसी के रूप में, तो निश्चित तौर पे उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी सकती है। यानी कि विधान परिषद के नामांकन को लेकर के दारा सिंह का नाम आ रहा है, सामने आ रहा है। वो आज अब से मतलब कुछ ही देर के बाद जो है वो नामांकन करने पहुंचेंगे विधानसभा। इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। दिनेश शर्मा भी शामिल हो सकते हैं, साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ यही बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो कई ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो आज नामांकन में शामिल हो सकते हैं। यानी कि साथ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज का दौरा है वो लखनऊ का ही है और लखनऊ में रहकर के कई योजनाओं को वो सफल बनाएंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इतने तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इससे लोगों को भी कहीं ना कहीं बड़ी सौगात मिलती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं कि आज कोलकाता से अयोध्या के लिए फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है, जिससे कोलकाता से अयोध्या की दूरी कम करने में मददगार होगी। मैं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुस्लिम समाज के लोग। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जिसमें मुस्लिम मसाइल के संबंध में राजनाथ सिंह से बातचीत। शहर के सज्जादा नाशीनों के डेलीगेशन ने की मुलाकात। समाज सेवी मुस्लिम महिलाओं ने भी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। समाज सेवी मुस्लिम महिलाओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। यूनानी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने भी की रक्षा मंत्री से मुलाकात। अंबर फाउंडेशन के अध्यक्ष वफा अब्बास भी रहे शामिल। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुस्लिम समाज के लोग। मुस्लिम मसाइल के संबंध में राजनाथ सिंह से की गई बातचीत। शहर के सज्जादा नाशीनों के डेलीगेशन ने की मुलाकात। समाज सेवी मुस्लिम महिलाओं ने की मुलाकात। शहर के सज्जादा नाशीनों के डेलीगेशन ने की मुलाकात। तो वहीं हम आपको बता दें, जहां पर अलीगढ़ में हुआ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ। स्वयंसेवक संघ ने सेंटर पॉइंट पर किया पाठ। स्वयंसेवक संघ ने सेंटर पॉइंट पर किया पाठ। किन्नर समाज ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। हनुमान चालीसा में हजारों राम भक्त हुए शामिल। हनुमान चालीसा में हजारों राम भक्त शामिल हुए, जिसमें किन्नर समाज ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। अलीगढ़ के मेयर और एमएलसी भी इस आयोजन में हुए शामिल। अलीगढ़ में हुआ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ।
स्वयंसेवक संघ ने सेंटर पॉइंट पर किया पाठ। स्वयंसेवक संघ ने सेंटर पॉइंट पर किया पाठ, जिसमें हजारों राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। हनुमान चालीसा में हजारों राम भक्त हुए शामिल, जिसमें किन्नर समाज ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। अलीगढ़ के मेयर और एमएलसी आयोजन में हुए शामिल। अलीगढ़ में हुआ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विश्व प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, देखा जाए तो जिस तरीके से हनुमान चालीसा पाठ का सामूहिक आयोजन किया गया और एक बड़े स्तर पर इसके आयोजन के बाद सामने आ रही है, जिसमें हजारों राम भक्त भी शामिल हुए हैं, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 तारीख को होना है, उसी चीज को लेके कहीं ना कहीं राम भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कल जो है शाम सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, जिसमें सैकड़ों जो है लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके अलावा सेंटर पॉइंट चौराहे पे हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। और वहीं जो है शहर के जो मेयर हैं प्रशांत और उसके अलावा एमएलसी है मानवेंद्र प्रताप सिंह, तो उन्होंने भी इस कार्यक्रम में जो है शिरकत की। उसके अलावा बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और तमाम कार्यकर्ताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि लोगों में खासा उत्साह है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जिससे लेकर ये पूरा आयोजन किया गया। और वहीं किन्नर समाज की बात करें तो किन्नरों ने भी इस पूरे हनुमान चालीसा पाठ के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं लोगों में खासा उत्साह इन सारी चीजों को देखने को मिल रहा है। जी, साथ ही विश्व प्रताप, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है और उससे पहले हनुमान चालीसा का एक पाठ किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए हैं। क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसी तरीके के जो पाठ का आयोजन है वो प्राण प्रतिष्ठा तक किया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होना है, उसी को लेकर जो श्रद्धालु हैं, सीधे तौर पर कहेंगे स्नातनियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और उसी उत्साह के चलते हनुमान चालीसा का और तमाम जो है धार्मिक अनुष्ठान जो है श्रद्धालुओं द्वारा शहर में लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें तो कल हनुमान जी का यानी कि मंगलवार का दिन था, जिसे लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से ये पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें किन्नर समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए लोगों ने इस पाठ का आयोजन किया है। बहुत शुक्रिया विश्व प्रताप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवक संघ ने सेंटर पॉइंट पर पाठ का आयोजन किया, जिसमें हजारों राम भक्तों के अलावा किन्नर समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां पर सीपी की रणनीति के बाद सभी थानों में लगे पोस्टर। शहर के थानों में लग गए बीट पुलिस ऑफिसर के पोस्टर। जनता को पोस्टर के जरिए किया जाएगा जागरूक। अब हर मोहल्ले में जाएंगे बीट पुलिस अधिकारी। संभ्रांत लोगों से व्हाट्सएप से जुड़ेंगे बीट पुलिस अधिकारी। चकेरी थाना समेत सभी चौकियों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीपी अखिल कुमार की ये पहल है, जहां पर अब हर मोहल्ले में बीट पुलिस अधिकारी जाएंगे। आपको बता दें कि सीपी पुलिस की यह मुहिम है, जिसमें अब हर मोहल्ले में बीट पुलिस अधिकारी जाएंगे और संभ्रांत मोहल्लों में लोगों के व्हाट्सएप से जुड़ेंगे। अपराध पर लगाम लगाने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया है। तो खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर अब हर मोहल्ले में बीट पुलिस अधिकारी के पोस्टर लगाए गए हैं।
तो खबर हम आपको कानपुर से बता दें, जहां पर सीपी की रणनीति के बाद सभी थानों में लगाए गए हैं पोस्टर। शहर के थानों में लगाए गए हैं बीट पुलिस ऑफिसर के पोस्टर। जनता को पोस्टर के जरिए जागरूक करने की बात सामने आ रही है। बता दें कि एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें अपराध पर लगाम लगाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। कुछ इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है कि इस तरीके के पहल से अपराध पर लगाम लगाने में काफी आसानी रहेगी। शहर के थानों में लग गए हैं बीट पुलिस ऑफिसर के पोस्टर। जनता को पोस्टर के जरिए किया जाएगा जागरूक। अब हर मोहल्ले में जाएंगे बीट पुलिस अधिकारी। तो वही राजधानी लखनऊ से इस खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर अखिलेश के बयान ने मचाई खलबली। मायावती के पीएम बनाने को लेकर अखिलेश का बयान। सपा बसपा की शर्त मायावती को पीएम बनाने को लेकर ही थी। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर अखिलेश के बयान ने मचाई खलबली। मायावती के पीएम बनाने को लेकर अखिलेश का बयान आया सामने। सपा ने मायावती को पीएम बनाने का देखा था सपना। सपा बसपा की शर्त मायावती को पीएम बनाने को लेकर ही थी। अखिलेश के बयान ने मचाई खलबली। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान ने खलबली मचा दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मायावती को पीएम बनाने को लेकर ही सपा ने मायावती को पीएम बनाने का देखा था सपना। सपा बसपा की शर्त मायावती को पीएम बनाने को लेकर ही थी। अखिलेश यादव के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, जहां पर उन्होंने कहा है मायावती के पीएम बनाने को लेकर अखिलेश ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सपा ने मायावती को पीएम बनाने का ही देखा था सपना। सपा और बसपा की शर्त मायावती को पीएम बनाने को लेकर ही थी। हम तो उन्हें, अगर आपको याद हो, सपा और बसपा के गठबंधन की सबसे पहली शर्त यही थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी। हम तो इसलिए वोट दे रहे थे उस गठबंधन में कि प्रधानमंत्री बने। देश के बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।